तो आज की हमारी शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से और मॉर्निंग ड्रिंक के साथ डायरेक्ट मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। किचन में हमने अजवाइन का जो पानी होता है ना वो बनाया था। नाइट में हमने अजवाइन को रख दिया था फूलने के लिए, उसको सुबह में हल्का गर्म करके गुनगुना करके मैं सिप सिप करके इसे पी रही हूँ। और आप लोग अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में क्या ले रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम मॉर्निंग ड्रिंक ख़त्म करने के बाद मैं कुछ करने लगी थी, उसके बाद फिर मैं चली गई थी डायरेक्ट कपड़े धोने के लिए और मैं आपको कपड़े धोती हुई दिखाई दे रही हूँ। आज हमने सोचा थोड़ा शूट कर लूँ आप लोग के लिए काम करते हुए भी। हमेशा तो आप खाना वगैरह बनाते हुए, डाइट वगैरह फ़ॉलो करते हुए देखते ही हैं। और कपड़े वगैरह धोने के बाद शाम को मैं नाश्ता देने के लिए चली आई थी। उन्होंने ड्रीम लाइट बिस्किट ला के दिया था और कॉफ़ी बोला था बनाने के लिए, तो उनके लिए हमने ब्लैक कॉफ़ी बनाया। गुड मॉर्निंग। तो आज बड़ा हेल्दी हेल्दी खिला रही हो। हेल्दी कहाँ है, बिस्किट तो नहीं। बिस्किट सॉल्टी है, चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा। और साथ में ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि मुझे करना है वर्कआउट। और आप सब कैसे हैं? तो पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी और इसका करेंगे वर्कआउट। अरे नगमा, इधर आ। अभी कितना बज रहा है तुम्हें मालूम है? 11:15 बज रहा है, तुम अभी तक खाना नहीं बनाई मेरे लिए। हाँ, 12 बजे आप अजीब ड्रामा इसका है। अगर यूट्यूब पे ये वर्क करती है तो इसको सुबह उठना पड़ेगा ना जल्दी। लेट तक सोई रहती है तुम। नहीं, लेट तक नहीं। कितना बजे उठती हो? जा, हंस रही है। 9 बजे। अच्छा, अभी जो है इसका जब रियलिटी सामने आ रहा है यूट्यूब पे आप लोग के बीच में, तो ये जो है सो है इधर आ। यार तुम अगर अगर आप लोग एक चीज बताइए कि अगर ये हमको खाना अगर टाइम पे नहीं देगी तो हम कैसे बाहर जाएंगे? तो 2 बजे खाना चाहिए ना आपको। अभी तो 12 बज रहा है। 2 बजे अगर आपको निकलना है ना, अगर तो कहीं 1:30 से 2 बजे अगर हमको कहीं निकलना था, भूखे निकल जाए इसी तरह। तो मैं तो सुबह से कपड़े धो रही थी। ठंड का टाइम है, ठंड का टाइम है, रात भर रात लंबा होता है, सुबह नाश्ता नहीं हो पाता है। अगर हम कहीं जाते हैं, जैसे बाहर निकलेंगे मतलब पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तुम क्या ड्रामा कर रही है? तो आप तो नहीं बोले ना कि आप खाना खा के निकले। मैं तो आपसे पूछी, आप बोले आकर के खाएंगे, तो इसलिए मैंने बना दिया। आप नहीं, तब हमको तो भूख लगा। तुम सुबह तो नाश्ता तो कम से कम हम खाए, बोले या नहीं बोले वो चीज़ अलग है, लेकिन तुम तो रेडी करके रखोगे ना, कब इंसान को भूख लग जाए। हाँ, दिमाग में काम नहीं कर रहा तुम्हारा? अजीब ड्रामा है। ये 2 आदमी सिर्फ घर में है, उसका इसको इतना प्रॉब्लम होता है। हाँ, आप तो 2 बजे खाना खाते हैं, 1:30 बजे खाते हैं। ये सब नहीं चलेगा, ड्रामाबाजी थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, खैर आज जो है ना सो आप लोग को दिखाया है कि ये क्या करती है। यूट्यूब पे इतना बिजी हो जाती है, ऐसा लग रहा है कि एकदम ड्रामा हो गया है। यूट्यूब क्या, जो यूट्यूब करता है वो टाइम पे क्या काम नहीं करता है क्या? आप लोग बताइए, तो बताते हैं। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आपने देखा ही शाम मुझसे गुस्सा हो गए हैं। मुझे लगा ना पहले कि वो ऐसे ही जस्ट मजाक कर रहे हैं, मुझे ऐसे ही छेड़ रहा है, लेकिन वो सीरियस में गुस्सा हो गया। और वो गुस्सा होकर के आज चले गए हैं, मतलब बिना खाना खाए हुए। हालांकि ऐसा नहीं, वो लेट से खाना खाते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा रिलैक्स थी कि मैं थोड़ा यूट्यूब वगैरह का वर्क कर रही थी, वीडियो वगैरह एडिटिंग कर रही थी। मुझे लगा कि वो तो है ना ऐसे भी लेट से खाना खाते हैं, उस चक्कर में। लेकिन उनको आज भूख लगी हुई थी, इसलिए वो गुस्सा भी हो गया और वो चले भी गए। तो थोड़ा उस चीज़ का ना मुझे टेंशन हो रहा है। मैंने चावल बना लिया फ्रेंड्स, और इस तरफ जो है ना दाल हमने चढ़ा दी है। और ये दाल और मतलब पालक दाल है। अब उसको पालक और दाल को उसमें कुकर में गलने के लिए हमने चढ़ा दिया। मसाला पीस दिया, इसको फिर वही बनाना बाकी है। और आप लोगों के बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं फ्रेंड, तो मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए खुश हूँ। मगर वही शाम थोड़ा गुस्सा हो गया, इसलिए थोड़ा आज अजीब लग रहा है मुझे। उनको मनाना पड़ेगा और उनसे, हाँ मुझसे हुई है गलती, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो इतना मतलब जल्दी आज खाना खाएंगे। नहीं तो मैं हमेशा बना देती हूँ टाइम से खाना। और यहाँ पे मैं आज बहुत खुश हूँ। किस लिए खुश हूँ? क्योंकि फाइनली आप लोग मेरे घर में टमाटर देख रहे हैं। आप लोग बहुत कमेंट करते थे कि दी आप टमाटर नहीं खाती हो। तो जी, मुझे टमाटर बहुत पसंद है, लेकिन वही था, टमाटर महंगे बहुत ज़्यादा थे। यहाँ अभी 30 रुपये केजी दिया, तो हमने हाफ़ केजी ले लिया था, नीचे भैया बेचने आए थे उनसे। और आज मैं अपनी सब्ज़ी में यानी तड़के वाली दाल में, पालक दाल में टमाटर डाल रही हूँ और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो गुलशन आईडी से हमें कमेंट आया, उन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं दी हैं। उन्होंने मुझे
कामयाबी की और मुझे अच्छे रहने की, हम दोनों को अच्छे रहने की बहुत सारी दुआएं दी हैं। तो थैंक यू माय डियर मुझे इतनी सारी दुआएं देने के लिए। प्रतीक्षा विष्ट आईडी से कमेंट आया, दी आप अलग अलग मॉर्निंग एंड नाइट ड्रिंक का वीडियो बना करके शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी डियर कि आप लोगों से मॉर्निंग ड्रिंक, हालांकि मैं तो अपने ब्लॉग में शेयर करती हूँ बट अच्छे से डिटेल्स में शेयर करने की। और यहाँ पे देखिए मैंने अपना लंच करने से पहले थोड़ा सा ना खीरा खाने के लिए मैं आ गई थी, थोड़ी भूख लग रही थी और यहाँ पे मैं कितने गंदे मुंह बना रही क्योंकि खीरा पूरा कड़वा था। और यहाँ पे मैं शैम की चप्पल दिखा रही थी जो कि मैं फ्लोर पे पहनते हुए चलती, और शैम आ चुके थे, उनको मैंने मना लिया था, उनकी नाराज़गी दूर हो चुकी थी। अब मैं जा रही थी लंच करने और उनको भी देने के लिए। तो यहाँ पे हमने लंच में लिया फ्रेंड्स वही पालक दाल और वही कुकुम्बर सैलेड, थोड़े सा अचार और चावल, और इसे धीरे धीरे खाना है फ्रेंड्स, 32 टाइम च्यू करके खाना है। और आप भी जो भी खाएं धीरे धीरे खाएं, 32 टाइम च्यू करके खाएं। आप देखें हमने राइस की क्वांटिटी कितनी कम ली है, इसी को आराम आराम से खाऊंगी मैं। जोगेंद्र सैनी आईडी से कमेंट आया, आप बेसन का चीला कौन से तवे पे बनाती हैं प्लीज़ टेल मी। तो डियर मैं लोहे के तवे पे ही बनाती हूँ और उस पर ही बहुत अच्छा हमारा बन जाता है। शिद्रा जुनैरा ने हमें कमेंट किया, हाय दीदी मेरा वेट 80 से 75 हो गया 32 बार फार्मूले से, वेरी गुड। तो आपको भी मैं बोलूँगी आपने मेहनत की है इसीलिए हुआ है, और आगे ऐसी ही मेहनत करें तो आपका जो गोल है कि जितना आपको वेट रखना वो आपको ज़रूर अचीव होगा। शारा खान आईडी से लिखा उन्होंने, आप कैसी हो डियर। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ डियर, आपकी दुआएं हैं। हाँ कपड़ा अच्छा है रे, हम जो पहन ले वो सब अच्छा है, अच्छा लग रहा है ना? निहायत ही बकवास। बकवास लगा? हाँ बकवास। कैसा लगा? सब गंजी चेंज कर आप इतने गंदे दिख रहे हैं। क्या है? बहुत गलत दिख रहा है? और यहाँ पे शैम जो तैयारी कर रहे थे चश्मा वगैरह पहन के, जहाँ जाने की शॉप का उद्घाटन था वहाँ से उनको लेने के लिए आया गया था, उनको मतलब इनवाइट किया गया था उद्घाटन में शामिल होने के लिए। तो वहाँ गए थे तो उनको मिली थी ये मिठाई, तो उन्होंने यहाँ घर पे ले आया हमारे लिए, तो हम दोनों ने मिल के इसे खाया। और मिठाई में वही थी, एक गुलाब जामुन था, एक मोतीचूर वाला लड्डू था, मोतीचूर का था ना, और एक ये था मिल्क केक था, और एक छोटे से 5 वाला केक का पैकेट, और एक मूँग दाल भुजिया था। तो हम दोनों ने मिल के खाया और मज़ा आ गया खाने में। वैसे भी गिफ्ट की कुछ चीज़ें रहती है खाने में यूज़ करने में मज़ा आता ही आता है, खुशी ज़्यादा मिलती है। और यहाँ पे अब हो चुका है नाइट का टाइम हो रहा है, और मैं यहाँ पे शाम को भी खाना देने आई थी, तो मैं भी सोची कि मुझे तो भूख नहीं थी, आपने देखा वो सब हमने खा लिया। तो हमने थोड़ा-सा पालक दाल, हल्की-फुल्की भूख थी तो हमने सोचा थोड़ा-सा मैं पालक दाल ही खा लेती हूँ। मुझे आया है आईडी का नाम है सरिता यादव, जो हमेशा मुझे अपने वेट लॉस के मतलब उनको जो भी जानकारी चाहिए उस मैटर पे वो हमें मैसेज करती रहती हैं। तो उन्होंने लिखा कि दी मुझे 8 केजी वेट लॉस करना है, 32 बार से स्टार्ट करूँ या इंटरमीडिएट फास्टिंग से। मुझे नेक्स्ट मंथ भाई की शादी है, यानी उनके भाई की शादी है नेक्स्ट मंथ, और उनको 8 केजी वेट अपना लॉस करना है। लेकिन उनको चाय की प्रॉब्लम है, अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगी तो चाय तो ऑब्वियसली उसमें छोड़ना पड़ेगा आपको, खास करके 12 बजे से पहले मॉर्निंग की चाय स्किप करनी पड़ेगी, तो वो नहीं कर पाई। तो डियर मैं आपको बोल रही हूँ कोई ज़रूरी नहीं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से ही अपना वेट लॉस करें। आप जो है ना 32 बार से ही शुरू करें, आपने खाने वगैरह का पोर्शन कंट्रोल करके खाएँ, क्योंकि आपको चाय की बहुत ज़्यादा मतलब एक आदत बन चुकी है। तो इससे आप चाय भी पीती रहेंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगी तो फिर मैं चाय बोलूँगी कि मॉर्निंग में आप नहीं पी सकती हैं, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा ये हो रही है तो ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकती हैं, ग्रीन टी ले सकती हैं, लेकिन आप चाय नहीं पी सकती हैं। और 32 बार भी आप करें तो कोशिश करें जैगरी पाउडर वाली यानी गुड़ वाली चाय पीने की, तो आपका इंशाल्लाह वेट अच्छा खासा लूज़ होगा। और आप मुझे देखिए, जब मैं अपना इतना ज़्यादा वेट लेकर के मैं इतना कम की हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं मेरे शुरू से लेके अभी तक की जर्नी, जब मैंने इतना कम किया है तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मुझे कुछ भी बड़ा अब नहीं लगता, मैं अपने आप में इतनी ज़्यादा अब कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि मुझे लगता है कि अगर मेरा 1-2 केजी बढ़ भी जाएगा तो मैं मतलब उस चीज़ पे मुझे इतना ये है कि मैं ईज़िली कर लूँगी। अब मुझे पहले जिस तरह से मुझे भी टेंशन होती थी कि कैसे अपना वेट लॉस करूँ, अब मुझे उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती है। हालाँकि इन दिनों आपने देखा ही कि मेरा कितना बाहर का खाना और अनहेल्दी खाना बहुत ज़्यादा हुआ, जिसकी वज़ह से मुझे थोड़ा हेवीनेस फ़ील हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा मैं मोटी नहीं हो गई हूँ, लेकिन हाँ, मैंने जितना वेट कम किया था उसमें थोड़ा-सा मैंने फिर से वेट गेन कर लिया, ज़्यादा नहीं थोड़ा कर लिया। तो उसका भी मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं ज़्यादा नहीं, 1 वीक अगर मैं सही से अपना थोड़ा-सा फ़ोकस अपने ऊपर करूँगी तो मैं फिर से अपने इसमें आ जाऊँगी। तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो आपको अपने आप को और अपने बॉडी को समझना होगा, माइंडसेट अच्छे से करना होगा, उस हिसाब से आप चलेंगे, आपका वेट लॉस होगा। कभी गेन हो गया तो भी आपको टेंशन नहीं होगा।
वो भी आराम से आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। कमेंट मुझे आया है एमएम मूवीज़ आईडी से, उन्होंने लिखा अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले आपको वालेकुम अस्सलाम माय डियर। उन्होंने लिखा है कि आपका ब्लॉग बहुत अच्छा रहता है। आपसे जो भी पूछती हूँ उनका कहना है कि आप अच्छे से जवाब देती हैं, तो उसके लिए थैंक यू कि आपको मेरा जवाब आपको पसंद आता है, मेरे जवाब देने का तरीका। तो उन्होंने लिखा है कि मुझे 32 बार जो करना नहीं हो रहा है, यानी उनसे 32 बार नहीं हो रहा, पानी भी ज़्यादा पी रही हूँ लेकिन मुझे भारी-सा लग रहा है, ऐसा क्यों कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो डियर सबसे बड़ी चीज़ है कि 32 बार जो है वो उसका मेन ये चीज़ है कि आप खाने को चबा कर के खाएँगे, ईज़ी डाइजेस्ट होगा तो आपका वेट लॉस होगा, जो मैं बार-बार कहती हूँ। लेकिन इसका मेन चीज़ ये है कि आप पोर्शन कंट्रोल करें। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप 32 बार कर के आप 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी खा लें, तो वेट ऑब्वियसली नहीं होगा कम। 32 बार मतलब कि आप 1 रोटी, हाफ रोटी में आपका पेट भर जाएगा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 रोटी में ही आपका पेट भर जाएगा। तो ऑब्वियसली पोर्शन भी आपका कंट्रोल होगा और खाना अच्छे से चबा के आप खाएँगे तो ईज़ी डाइजेस्ट होगा, तो आपका वेट गिरेगा ही गिरेगा। बाकी आप मेरे साथ-साथ अच्छे से करें, फ़ोकस करें अपने ऊपर, अच्छे से करें, मेहनत करें, आपका भी होगा। और आपका अगर वेट ज़्यादा होगा, हो सकता है आपका वेट स्टक हो गया होगा, इस वजह से जो है ना आपका वेट लेकिन ये तब होता है जब आप अच्छा खासा वेट अपना ड्रॉप करते हैं तब। लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी। बस आप 32 बार जो कर रहे हैं वो अच्छे से करें और थोड़ा उसके साथ वेट लॉस ड्रिंक वगैरह को भी अपने डाइट में ऐड करें तो आपका वेट अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। बाकी जो भी चीज़ें अगर आपसे हमसे पूछनी है, मुझसे कोई भी मतलब ये लेना है तो आप हमें ऐसे ही कमेंट करके पूछती रहिए, मैं आपको गाइड करती रहूँगी अपने हिसाब से। जैसा कि मैंने खुद के ऊपर किया है उस हिसाब से मैं आपको गाइड करती रहूँगी। अच्छा, एक कमेंट मुझे आया इंद्रजीत आईडी से, उन्होंने लिखा और मैंने जो आंवला का मतलब मैंने जो आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए आंवले का जूस का बताया था, तो उन्होंने ना उसको यूज़ किया तो उन्होंने लिखा है कि उनको फ़ायदा मिला है। मतलब उनको अच्छे से उस चीज़ का फ़ायदा मिला है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी डियर, मैं जो ये बताई थी आपको, ये एक्चुअली मैं कहीं से देख कर के नहीं, कहीं से सीख कर के मैं खुद इसको एक वेस्ट ना करने की नीयत से उसको पी थी। लेकिन उससे जब मेरा पेट अच्छे से क्लियर हुआ, तो मैंने उसको फिर दोबारा यूज़ करके देखा कि क्या ये इत्तफ़ाक़न हुआ है या इससे होता है। तो फिर जब मैंने पिया तो फिर से मेरा जो है ना पेट अच्छे से क्लियर हुआ, तब मुझे ये समझ में आया कि इससे आपका पेट अच्छे से साफ़ हो सकता है। और ये हकीकत है, आप जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो परेशान मत हो, कोई इधर-उधर की दवा ये वो वगैरह में नहीं जाएँ। आप आंवला को ही उबाल करके उसका पानी ठंडा करके आप पिएँ, आपका पूरा पेट अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ऐसा आप 1 वीक तक 1-2 दिन बीच करके करें, जब आपका पेट अच्छे से क्लीन हो जाएगा फिर तो टेंशन ही नहीं है। फिर आपका कभी ज़रूरत पड़े तो करें, हमेशा फिर नहीं यूज़ करें। शमा पांडे ने हमें कमेंट किया कि सिस्टर, मैं आपके सारे ब्लॉग को लाइक करती हूँ, पर मैं 2 दिनों से कुछ कमेंट नहीं कर पा रही थी, मैं थोड़ा बिजी थी। और आपका ब्लॉग 100% अच्छा होता है, हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है एंड बी हैप्पी। तो थैंक यू डियर कि आप मुझे इतना सपोर्ट करती हैं और इतना प्यार करती हैं, और आपको मेरी चीज़ें जो भी मैं ब्लॉग वगैरह दिखाती हूँ, जो भी अपनी लाइफ से शेयर करती हूँ, वो आपको पसंद आता है। और हमेशा ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, आप लोग सब मुझे प्यार देते रहिए। ज्योति आईडी से उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि दी प्लीज़ बिरयानी रेसिपी शेयर करिए। तो डियर, हमने बिरयानी रेसिपी एक्चुअली बना ली है, उसको मैंने एडिटिंग वगैरह सब कर लिया है। ये ब्लॉग जब जाएगा उसके बाद आपको बिरयानी की रेसिपी का भी वीडियो मिल जाएगा। शॉर्ट आईडी वीडियो से कमेंट आया है कि नमाज़ बहुत ज़रूरी है लाइफ में, आप भी नमाज़ पढ़िए इंशाल्लाह। तो ज़रूर डियर, मैं खुद इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ये हूँ दिल से कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ जो नमाज़ को स्किप कर रही हूँ। मैं नमाज़ इंशाल्लाह पढ़ूँगी और पूरी पाबंदी के साथ उसे पढ़ूँगी। अकबर अली आईडी से एक कमेंट आया मुझे, उन्होंने लिखा हस्बैंड इतना तारीफ़ करे तो बीवी क्यों खाना पकाने में और भी इंटरेस्ट आ जाता है। आप बहुत खुशनसीब हो डियर, कितना भी अच्छा खाना पका ले मेरे हस्बैंड ऐसी तारीफ़ नहीं करते। यू आर लकी डियर। तो हाँ, ये शैम की आदत है कि मैं कुछ भी अगर अच्छा बनाती हूँ और उनको अगर दिल से पसंद आती है वो चीज़, तो वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ उस चीज़ की कर देते हैं। ये है उनकी आदत और ये चीज़ें मुझे भी अच्छी लगती है। और हाँ, ये भी आदत है उनकी कि जो चीज़ पसंद नहीं आए उस चीज़ को भी बोल देते हैं कि हाँ, ये चीज़ अच्छा नहीं बना या ये मुझे नहीं पसंद आया। तो थैंक यू। और आपके भी हस्बैंड को होना चाहिए कि अगर बीवी इतना मेहनत से खाना बनाती है, हर हस्बैंड को होना चाहिए कि बीवी अगर प्यार से आपके लिए कुछ बनाती है तो अगर वो चीज़ अच्छी लगे तो उससे ना आप तारीफ़ कर दें। तो जितनी भी हम बीवियों की जो मेहनत रहती है ना, हस्बैंड की तारीफ़ से वो वसूल हो जाती है, वहीं पे दिल खुश हो जाता है। तो ये हर हस्बैंड को करना चाहिए। मुरैशा सिद्दीक़ा ने हमें कमेंट किया, अस्सलाम वालेकुम नगमा। वालेकुम अस्सलाम माय डियर। उन्होंने लिखा, मेरी बहन बिरयानी का वीडियो ज़रूर बनाएँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी बनाई आपने, आपका पकवान बहुत अच्छा है, आई लव यू। तो आई लव यू टू। और बिरयानी की रेसिपी हमने शूट कर ली है, वो मैं कल आप लोगों को ये ब्लॉग मिलने के बाद दे दूँगी। और थैंक यू कि आपके को मेरी पकवान अच्छी लगती है। हालाँकि मेरे घर में जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा खाना बनाने की। आप लोगों को पसंद आती है तो उसके लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया।
फुरकान अहमद आईडी से हमें कमेंट आया, अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, आप दोनों के साथ देखकर बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो माशाल्लाह। तो सबसे पहले वालेकुम सलाम और थैंक यू। हम दोनों को आप लोग देख करके खुश होते हैं और इतनी दुआएं देते हैं हम दोनों को साथ देख करके, और साथ हमेशा रहने के लिए इतनी दुआएं देते हैं, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और मेरा खाना पीना तो आपने देख ही लिया क्या हुआ लास्ट में। और अब मैं पीऊँगी सिर्फ अब नाइट ड्रिंक अपना लूँगी, जो कि हमने मेथी का पानी और अजवाइन का पानी रखा है, जो दोपहर में आप लोगों ने देख लिया हमने रखा था, उसी को हल्का गुनगुना करके और चाय की तरह सिप सिप करके मैं पी लूँगी और फिर मैं बेड पर सोने के लिए चली जाऊँगी। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पे आप में से कोई भी नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाएं और हमें ढेर सारा प्यार दें, हमें ढेर सारी दुआएं दें आप लोग, और हमेशा मुझे सपोर्ट करें, मेरे साथ बने रहें। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।